शादरा थाना पुलिस का एक और कारनामा, 1000 रुपए ना देने पर एक ताजर को ले जाकर हवालात में बंद करते हैं। पूरे 2 घंटे बिठाया जाता है हवालात में और हवालात की हवा खिलाई जाती है क्योंकि 1000 रुपये नहीं दिया और 8 बजे दुकानें बंद की जाती हैं, लेकिन 8:15 होते हैं, 15 मिनट ज़्यादा दुकान खुली होती है क्योंकि ये हिसाब किताब कर रहे होते हैं, लिख रहे होते हैं, दुकान बंद ही कर रहे होते हैं। उसी दौरान कुछ मुलाजिम आते हैं मोटरसाइकिल पर और इनसे कहते हैं कि भाई आपने दुकान क्यों खोली हुई है, 15 मिनट ऊपर हो गए हैं। तो जनाब कहते हैं कि मैं हिसाब किताब कर रहा हूँ, दुकान मेरी क्लोज हो चुकी है। इसी दौरान इनको बाइक पर बैठाते हैं, फिर आगे जाते हैं। आगे से जाकर एक और दुकानदार हैं जो कि परिंदे फरोख्त करता है, उनको पकड़ते हैं, उनको पकड़कर बाइक पर बैठाते हैं, उनकी भी दुकान खुली होती है। उनसे 1000 रुपये लेकर इनके बकौल उनको छोड़ दिया जाता है। इनसे भी डिमांड होती है, लेकिन कहता है मैं ताजर हूँ, अंजुमन ताजरान का सदर हूँ जीटी रोड का, मुझे हवालात ले जाओ, मुझे थाने ले जाओ, लेकिन पैसे नहीं दूंगा, 1 रुपया नहीं दूंगा आप लोगों को। उस दिन रात को क्या हुआ था? उस दिन रात को ये हुआ कि थाना शादरा से चंद कदम पहले एक गली है, ये आप देख रहे हैं, यहाँ पे कोई दुकान है, चंद एक दुकानें हैं, ठीक है, 2-3। इस गली में हमारी ये दुकान है जो कि गोदाम टाइप है, यहाँ पे कोई कारोबार नहीं होता, ना कोई प्रॉपर कस्टमर आता है। ये समझ लें कि गोदाम है हमारा। ये 8 बजे से 15 मिनट ऊपर हो जाते हैं और मैं बाहर से आता हूँ जीटी रोड से। मैं जब यहाँ पहुँचता हूँ तो मैं दुकान बंद करने के लिए, यहाँ पर एक बंदा खड़ा होता है, वो कहता है जी मुझे जनाब जो है ना एक काम है, आप मेरी बात सुन लें। ठीक है, मैं उसकी बात सुनने लगता हूँ तो इसी दौरान जनाब 2 मोटरसाइकिल के ऊपर 4 पुलिस मुलाजमीन, जिनमें से एक ASI साहब होते हैं, वो आते हैं और वो जनाब रूड लहजे के साथ बदतमीजी करना शुरू कर देते हैं। आप लहजा वही बदतमीजी वाला होता है जो अपना जो तरीकाकार पुलिस का पिछले 10-20 साल से है, जिसको मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहब तब्दील करना चाहती हैं, शहबाज शरीफ साहब तब्दील करना चाहते थे, जी पंजाब, हाँ जी, वो सारे कोशिश कर रहे, लेकिन वो तब्दील ना हुआ। बदतमीजी, ना को दुआ ना को सलाम। मैंने उनको कहा कि मैं मार्केट का सदर हूँ, बाहर मेन जीटी रोड का, मैं वहाँ से आया हूँ, मैं ये शॉप बंद कर रहा हूँ, 15 मिनट ऊपर हो गए हैं, तो क्या हुआ, बंद हो जाती है अभी। उन्होंने कहा नहीं जी, हमें SHO साहब ने स्पेशल भेजा है कि इन खुरम शहजाद उनको लेके आए आप। मैं कहा जनाब मैं उनसे बात कर लेता हूँ। उन्होंने कहा जी आप बात वहीं जाके करिएगा, आप हमारे साथ बैठे। बिल्कुल मेरे सामने एक शॉप है बर्ड्स की, वो फीड बेचता है और बर्ड्स का काम करता है। ASI साहब और एक मुलाजम ने उसको भी बिठा लिया मोटरसाइकिल में। थोड़ा सा आगे गए, अभी जीटी रोड पे नहीं चढ़े, ये सारा को 200 मीटर का फासला होना है थाने से। तो जनाब रोड पे चढ़ने से पहले ही 1000 रुपया लेके ASI साहब दूसरे दुकानदार को रिहा कर देते हैं और मुझे जनाब थाने ले जाते हैं। आपने क्यों नहीं दिया 1000 रुपये? मैं रिश्वत देता ही नहीं, मैं क्यों रिश्वत दूँ, ये हमारे इलाके में क्यों आ गए? हम जनाब शरीफ लोग हैं, ताजिर हैं, टैक्स पेयर हैं, हमारे टैक्स के पैसों से हुकूमत चलती है, हमारे टैक्स के पैसों से ये तनख्वाह लेते हैं। लेकिन मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा के विजन की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। IG पंजाब और DIG फैसल कामरान साहब के विजन की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। उनकी कोशिशों को सबोताज किया जा रहा है। रोज़ाना की बुनियाद पर दर्जनों दुकानदारों को गिरफ्तार करके लाया जाता है और उनसे मुंशी इमरान और उसके साथ तौसीफ और दूसरे लोग पैसे लेकर छोड़ते हैं। और मैं खुद इस बात का शाहिद हूँ। रोज़ाना या दूसरे तीसरे दिन मैं खुद किसी न किसी दुकानदार के साथ जाता हूँ वहाँ पे। ये जी देख लें, ये अपने लिए जो है ना वो तैयार कर रहे हैं कि कहाँ से हमने हराम खाना है और कहाँ से हमने रिश्वत लेनी है। अभी भी ये सर्चिंग पे है, ढूंढ रहे हैं, अपना शिकार ढूंढ रहे हैं। शादरा थाना पुलिस का एक और कारनामा, 1000 रुपये ना देने पर एक ताजर को ले जाकर हवालात में बंद करते हैं। पूरे 2 घंटे बिठाया जाता है हवालात में और हवालात की हवा खिलाई जाती है क्योंकि 1000 रुपये नहीं दिया पुलिस वालों को। नाज़रीन, ये अंजुमन ताजरान जीटी रोड के सदर भी हैं और यहाँ पर स्मार्ट लॉकडाउन लगा हुआ है, जैसे कि आपको पता है पूरे पंजाब में, और 8 बजे दुकानें बंद की जाती हैं, लेकिन 8:15 होते हैं, 15 मिनट ज़्यादा दुकान खुली होती है क्योंकि ये हिसाब किताब कर रहे होते हैं, लिख रहे होते हैं, दुकान बंद ही कर रहे होते हैं। उसी दौरान कुछ मुलाजिम आते हैं मोटरसाइकिल पर और इनसे कहते हैं कि भाई आपने दुकान क्यों खोली हुई है, 15 मिनट ऊपर हो गए हैं। तो जनाब कहते हैं कि मैं हिसाब किताब कर रहा हूँ, दुकान मेरी क्लोज हो चुकी है। इसी दौरान इनको बाइक पर बैठाते हैं, फिर आगे जाते हैं। आगे से जाकर एक और दुकानदार हैं जो कि परिंदे फरोख्त करता है,
उनको पकड़ते हैं, उनको पकड़कर बाइक पर बिठाते हैं, उनकी भी दुकान खुली होती है, उनसे 1000 रुपये लेकर इनके बकौल उनको छोड़ दिया जाता है। इनसे भी डिमांड होती है, लेकिन कहता है मैं ताजर हूँ, अंजुमन ताजरान का सदर हूँ जीटी रोड का, मुझे हवालात ले जाओ, मुझे थाने ले जाओ, लेकिन पैसे नहीं दूंगा, 1 रुपया नहीं दूंगा आप लोगों को। तो यहाँ पर से जो है थाने ले जाया जाता है। वहाँ पर उधर की कहानी क्या है ये खुद बताएंगे अपनी ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, करम है। अपना तारुफ करवा दें पहले। अब्दुल रऊफ नियाजी मेरा नाम है। ठीक है, सदर हूँ अंजुमन ताजरान जीटी रोड शादरा का, ठीक है, और शादरा ताजर बोर्ड का मैं नायब सदर हूँ। ठीक है, हमारे शादरा में 27 बाज़ार हैं जिनको मियाँ खलील साहब हमारे चेयरमैन हेड करते हैं, जो ठीक कि है। जनरल सेक्रेटरी हैं अंजुमन ताजरान लाहौर के। उस दिन रात को क्या हुआ था? उस दिन रात को ये हुआ कि थाना शादरा से चंद कदम पहले एक गली है, ठीक ये है। आप देख रहे हैं, यहाँ पे कोई दुकानें, चंद एक दुकानें हैं, ठीक है, 2-3 पार्किंग हैं, लोगों के घर हैं। ठीक है। ये एक प्रॉपर बाजार नहीं है, ये एक लिंक गली है जो जीटी रोड से शेखपुरा रोड को मिलाती है। इस गली में हमारी ये दुकान है जो कि गोदाम टाइप है। ठीक है। यहाँ पे कोई कारोबार नहीं होता, ना कोई प्रॉपर कस्टमर आता है। ठीक है। ये समझ लें कि गोदाम है हमारा। ठीक है, ये 8 बजे से 15 मिनट ऊपर हो जाते हैं, ठीक है, और मैं बाहर से आता हूँ जीटी रोड से। ठीक है, मैं जब यहाँ पहुँचता हूँ तो मैं दुकान बंद करने के लिए, यहाँ पर एक बंदा खड़ा होता है, वो कहता है जी मुझे जनाब जो है ना एक काम है, आप मेरी बात सुन लें। ठीक है, मैं उसकी बात सुनने लगता हूँ तो इसी दौरान जनाब 2 मोटरसाइकिल के ऊपर 4 पुलिस मुलाजमीन, जिनमें से एक ASI साहब होते हैं, ठीक है, वो आते हैं और वो जनाब रूड लहजे के साथ बदतमीजी करना शुरू कर देते हैं। उनका आप लहजा वही बदतमीजी वाला होता है। जो अपना जो तरीकाकार पुलिस का ठीक है। पिछले 10-20 साल से है, जिसको मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहब तब्दील करना चाहती हैं, शहबाज शरीफ साहब तब्दील करना चाहते थे, IG पंजाब तब्दील। हाँ जी, वो सारे कोशिश कर रहे, लेकिन वो तब्दील ना हुआ। ठीक है, बदतमीजी, ना को दुआ ना को सलाम। मैंने उनको कहा कि मैं मार्केट का सदर हूँ, बाहर मेन जीटी रोड का, मैं वहाँ से आया हूँ, मैं ये शॉप बंद कर रहा हूँ, 15 मिनट ऊपर हो गए, तो क्या हुआ, ठीक है। बंद हो जाती है अभी। उन्होंने कहा नहीं जी, हमें SHO साहब ने स्पेशल भेजा है SHO कि इन खुर्रम शहजाद साहब। खुर्रम शहजाद, ठीक है, उनको लेके आए आप। ठीक है। मैं कहा जनाब मैं उनसे बात कर लेता हूँ। उन्होंने कहा जी आप बात वहीं जाके करिएगा, आप हमारे साथ बैठे। बिल्कुल मेरे सामने एक शॉप है ठीक है, बर्ड्स की, ठीक है। वो फीड बेचता है और ठीक है। बर्ड्स का काम करता है। ठीक है, ASI साहब और एक मुलाजम ने उसको भी बिठा लिया मोटरसाइकिल में। ठीक है, थोड़ा सा आगे गए, अभी जीटी रोड पे नहीं चढ़े, ये सारा को 200 मीटर का फासला ठीक होना है है, थाने से। ठीक है, तो जनाब रोड पे चढ़ने से पहले ही 1000 रुपया लेके ASI साहब दूसरे दुकानदार को रिहा कर देते हैं और मुझे जनाब थाने ले जाते हैं। आपने क्यों नहीं दिया 1000 रुपए? मैं रिश्वत देता ही नहीं, मैं क्यों रिश्वत दूं? जो आपको नहीं पता हमारी पुलिस 500-100 में भी बिक जाती है। मैं क्या रोज रिश्वत के लिए लोगों को पकड़ते हैं, ये स्मार्ट लॉकडाउन का बहाना है। पंजाब पुलिस को ये बहाना मिला हुआ है, वो लोगों को पकड़ते हैं, दुकानदारों को पकड़ के ले जाते हैं। दुकानदार शरीफ लोग हैं, टैक्स पेयर हैं, अगर 15 मिनट आधा घंटा ज़्यादा हो जाता है तो इससे क्या फ़र्क पड़ जाता है? ये को इंडिया के रहायशी तो नहीं है। मिनट तो हिसाब किताब में लग जाती है। मैं कहता हूँ कोई इंडिया के रहायशी तो नहीं है ताजर, कि जिनके ऊपर आपने आके हमला करना और उनको उठा के ले जाना और उनको जनाब पकड़ लेना है और उनको छोड़ना नहीं है। ये हम जनाब जो है ना दुश्मन जो है इनको हम पकड़ लें, ये हमारे इलाके में क्यों आ गए? हम जनाब शरीफ लोग हैं, ताजिर हैं, टैक्स पेयर हैं, हमारे टैक्स के पैसों से हुकूमत चलती है, हमारे बिल्कुल टैक्स ऐसे ही के है। पैसों से ये तनख्वाह लेते हैं। बिल्कुल। लेकिन मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा के विजन की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। IG पंजाब और DIG फैसल कामरान साहब के विजन की धज्जियाँ उड़ाई जा रही बिल्कुल हैं। ऐसे ही है। उनकी कोशिशों को सबोताज किया जा रहा है। रोज़ाना की बुनियाद पर दर्जनों दुकानदारों को गिरफ्तार करके लाया जाता है और उनसे मुंशी इमरान अच्छा, और उसके साथ तौसीफ और दूसरे लोग पैसे लेकर छोड़ते हैं। और मैं खुद इस बात का शाहिद हूँ। अच्छा, रोज़ाना या दूसरे तीसरे दिन मैं खुद किसी न किसी दुकानदार के साथ जाता हूँ वहाँ पे। मैंने अपने हाथ से उनको कभी पैसे नहीं दिए, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ठीक है यार इनसे पैसे ले लो। इस बात पर हलफ। मैं कहता हूँ हलफ देंगे, बल्कि मैं आपको, मेरे पास वॉइस रिकॉर्डिंग्स हैं ठीक है। कि जनाब ये रिश्वत ले लो और इनको छोड़ दो। और वो रिश्वत लेते हैं और छोड़ते हैं, रोज़ाना की ये रूटीन है। उससे ऊपर सोने पे सुहागा, मैं एक बात वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा और DIG फैसल कामरान साहब कैप्टन हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। पुलिस के सरबराह हैं, बिल्कुल, उनको मैं ये बरमला कह रहा हूँ, अगर मेरे एक लफ्ज़ में भी झूठ हो तो जो सज़ा देंगे मैं भुगतूंगा। थाना शादरा से चंद फरलांग के ऊपर, मेन GT रोड के ऊपर
रात के वक्त दुकानें खुली होती हैं और बाकायदा जो गुटखा फिरोश हैं, पान गुटखा फिरोश करते हैं, सारी रात बैठे होते हैं और पुलिस वहाँ से मंथली लेती है। आए मेरे साथ, मैं दिखाता हूँ, मेरे पास उसकी फुटेज मौजूद है। उसके बाद शादरा चौक के अंदर हमारे ही दुकानदार हैं, मैं आपको बता चुका हूँ कि मैं सारा कुछ बता देते हैं। रोज़ाना की बुनियाद पे हमें पता चलता है, मुंशी के कमरे के अंदर रोज़ाना शादरा चौक में बंदा चप्पल फिरोश है, अच्छा, चपली चप्पल कबाब बेचता है। रोज़ाना 6 कबाब पैक होके मुंशी के कमरे में आते हैं। 6 कबाब खाता है मुंशी। पुलिस का मुलाजम जाता है, उसने पैक करके रखे होते हैं और वो देता, वो लेके आता है। उसके साथ एक दुकान है शादरा चौक के अंदर, ठीक है, वो पराठे बेचता है, चाय बेचता है। अच्छा। रोज़ाना उससे पराठे लेके आते हैं मुलाजम, फ्री पराठे लेके आते हैं और कहते हैं मुंशी ने भेजा है। एक दिन उसने कहा मैं गरीब आदमी हूँ, मुझ पे तरस खाएं, ठीक है, उसको उठाया, पराठे वाले को उसको FIR दे दी, उस पर पर्चा दे दिया। पर्चा दे दिया। अगले दिन वो पैसे लगा के जमानत करा के आया। एक दिन गुजरा, दूसरे दिन फिर उसको पकड़ा और दूसरे दिन फिर उसकी FIR दी। उसी बंदे पे उसका कसूर क्या था? पराठे पे ये था कि उसने एक दिन कह दिया यार मुझे माफ कर दें, रोज ना लेके जाया करें, कोई 1-2 दिन छोड़ के ले जाया करें। लेकिन जो बंदा पैसे दे रहा है वहाँ पे सिटिंग भी है, आगे पिज़्ज़ा पॉइंट है, आगा खान लेबॉर्ट्री है GT रोड के ऊपर, ठीक है। पिज़्ज़ा पॉइंट वाले नहीं, आगा खान लेबॉर्ट्री के आगे बरामदा बना हुआ है, उसके अंदर सिटिंग लगाई होती है बाकायदा, और पुलिस मुलाजम वहाँ से जाकर खाना खाते हैं। मेरे पास वो कुछ नहीं कहते। मैं क्या, मेरे पास फुटेज है, क्यों कहें, पैसे लेते हैं, जहाँ से पैसे मिलेंगे पुलिस। मैं ये बरमला कहता हूँ, SHO शादरा और शादरा का मुंशी, ये इनका नारा है, जो पैसे देगा वो कारोबार करेगा, जो पैसे नहीं देगा उसकी दुकान बंद होगी। जो शरीफ बंदा है वो अंदर चला जाए, वो बंद हो जाए, उसको दबा दो, उसको रगड़ा लगाओ, उसकी इंसल्ट करो, और जो पैसे देगा वो सारी रात कारोबार करेगा, चाहे वो गैर कानूनी गुटखा ही फिरोख्त क्यों ना कर रहा हो, मंशियात क्यों ना हो। बिल्कुल। ये शादरा पुलिस के करतूते हैं। DIG ऑपरेशन फैसल कामरान साहब, पुलिस पहले तो कहते हैं ना, पहले हरामखोरी, अगर हरामखोरी के साथ साथ फिर हसीना जोरी, अगर कोई ना दे तो फिर उस पर FIR भी देते हैं। तो ये सारे मामला है। ये जो स्मार्ट लॉकडाउन लगा हुआ है, ये पुलिस के लिए दिहाड़ियों का सबक बनता है, और रोज़ाना की बुनियाद पर पुलिस जाती है, उनसे खाती है, पीती है, रिश्वत की डिमांड करती है। अगर कोई रिश्वत नहीं देता तो उस पर FIR भी दे देते हैं, उस पर जो है उसकी दुकान भी बंद करवा देते हैं। तो ये सारा मामला हुआ है। और इसी तरह जो है, मैं आपके तरफ से मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा, वज़ीर आला पंजाब से, ये अभी भी आप देख सकते हैं यही मुलाजम थे, ये फिर रहे हैं। और मैं ये जी देख लें, ये अपने लिए जो है ना वो तैयार कर रहे हैं कि कहाँ से हमने हराम खाना है और कहाँ से हमने रिश्वत लेनी है। अभी भी ये सर्चिंग पे है, ढूंढ रहे हैं, अपना शिकार ढूंढ रहे हैं। ये सिर्फ शिकार ढूंढते हैं रिश्वत के लिए, हराम खोरी के लिए। तो अभी भी ये निकले हुए हैं गश्त पे। अच्छा, मैं मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा से मुतालबा करता हूँ आपके तवज्जो से, पहले भी मुख्तलिफ निजी चैनल्स पे शादरा की फुटेज चल चुकी हैं जिसमें दुकानें खुली हैं और पुलिस वाले वहाँ खाना खा रहे हैं। मैं मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा से गुजारिश करता हूँ कि ताजर जो है वो आपके दोस्त हैं। ताजरों ने हमेशा मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट किया है, मुस्लिम लीग नून को वोट किया है, और ताजर हमेशा टैक्स के हवाले से मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को सपोर्ट करते आए हैं। मैं ये कहता हूँ, मेरा मुतालबा ये है, आप मुतालबा के साथ साथ 1000 रुपये दे देते हैं, 500 दे देते हैं। नहीं, मैं नहीं दूंगा, जिसने देना है वो देगा, वो बाहर होगा, मैं नहीं दूंगा, इसलिए मैं अंदर गया हूँ। और मैं मरियम नवाज शरीफ साहबा से कहता हूँ कि इनका किबला दुरुस्त करें पुलिस का, वो नहीं होना। पुलिस दिहाड़ियाँ कभी नहीं है, आपके विजन की धज्जियाँ उड़ा रही है। खुदा रहे इसके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखें, चेक एंड बैलेंस रखें और ताजरों को सुकून का सांस लेने दें। नहीं, मीर साहब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कह चुके हैं कि ताजरों की इंसल्ट ना करें, ताजरों को जलील किया जा रहा है, ताजरों को बार बार हर जगह पे जलील किया जा रहा है। खुदा रहा इस पर तवज्जो दें। नाज़रीन, आप भी अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। जैसे इस ताजर भाई के साथ जुल्म हुआ है और शादरा थाना की पुलिस ने ज़्यादती की है 1000 रुपये ना देने की वजह से। अगर 1000 रुपये ये दे देते हैं तो इन्हीं को भी जो है इन्हीं की दुकान पर छोड़ कर जाते हैं, साथ से लूट भी मारते हैं। लेकिन खैर इन्होंने 1000 नहीं दिए तो ले जाकर थाने के हवालात में बंद किए, 2 घंटे हवालात की हवा खिलाई। ये ताजर है, अंजुमन ताजरान GT रोड के सदर हैं, और सदर के साथ ये वाक़या हुआ। तो फिर सोचें
आम आदमी के साथ क्या होगा, ये पुलिस वाले आम आदमी के साथ क्या करते होंगे। इस वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, मरियम नवाज साहिबा और IG पंजाब तक ये पहुंचनी चाहिए और अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।